everyone, welcome once again to your own YouTube channel कमल एकेडमिक कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं। आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम विनीता एंड टुडे वी विल स्टडी हिंदी लिटरेचर चैप्टर 8 जब मैं पढ़ता था। ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी मीन आत्मकथा है जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्वयं लिखी गई है। इसमें वो अपने बारे में ही स्वयं बताते हैं कि मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी, उदार व्यक्ति थे, सदा न्याय करते थे और उनकी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला थी और पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थी। 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था। पोरबंदर से जब उनके पिता राजकोट आए थे तब उनकी उम्र 7 साल की थी। वहाँ से वह हाई स्कूल में गए। गांधी जी कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, वो किसी से भी कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका स्वभाव बहुत संकोची था। एक बार उनके पिता श्रवण पितृभक्ति नामक एक पुस्तक लेकर आए। उन्होंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बाइस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तब उन्होंने एक अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र भी देखा। इन बातों का गांधी जी के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया कि मैं श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते थे और वह मातृपितृ भक्त थे, तो उन्होंने भी ऐसा बनने के बारे में सोचा। उन्होंने एक नाटक भी देखा जिसका नाम सत्य हरिश्चंद्र था। उनको उस नाटक को देखने की बार बार इच्छा होती थी। उन्हें हरिश्चंद्र के सपने आते थे। वह मन में बार बार यही सोचते थे कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बन जाते। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट क्यों न उठाना पड़े, पर सत्य को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, वो सच का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। यह बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। तभी से उन्होंने सैर करने की आदत डाल ली, जिससे उनका शरीर बहुत मजबूत हो गया। गांधी जी सोचते थे कि पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उस भूल की सज़ा उन्हें बहुत दिनों तक भुगतनी पड़ी। यह गलत विचार उनको इंग्लैंड जाने तक रहा। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर वे बहुत पछताते थे। उन्होंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। बाद में उन्होंने अक्षर सुधारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जैसे पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती, इस तरह से हम बहुत मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ हमने पहले नहीं सीखी उसको नहीं सीख सकते। तो इस तरह से वो अपनी राइटिंग को सुधार नहीं पाए। सुलेख शिक्षा का एक ज़रूरी अंग होता है। उसके लिए चित्रकला भी सीखनी चाहिए। बच्चा जब चित्र बनाना सीख जाता है तो यदि वह अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। गांधी जी अपने आचरण की तरफ बहुत ध्यान देते थे। उनसे यदि कोई भूल हो जाती तो उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। उनके लिए यह असहनीय था कि उनके हाथों से कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक, अध्यापक उनको दंड दें। यह पहली कक्षा की बात है। जब गांधी जी पहली कक्षा में पढ़ते थे तब एक बार उन्हें मार खानी पड़ी। उन्हें मार खाने का दुख नहीं था, लेकिन उन्हें दंड का पात्र, दंड मीन सज़ा होती, सज़ा का पात्र समझा गया था। इस बात का उन्हें बहुत दुख था। दूसरी बार 7वीं कक्षा की है, जब हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे। फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम करवाना चाहते थे। पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दी थी। मीन उनको सीखना बहुत ज़रूरी था। गांधी जी का मन इन चीज़ों में नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले भी गांधी जी कभी व्यायाम करने या फुटबॉल खेलने गए ही नहीं थे।
और वहाँ न जाने का कारण उनका संकोची स्वभाव था। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि व्यायाम के प्रति उनकी अरुचि बहुत गलत थी। उस समय गांधी जी के मन में यह विचार था कि ये व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। उन्हें बाद में समझ में आया कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और व्यायाम में अरुचि का एक उनका दूसरा भी कारण था, पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। गांधी जी अपने पिताजी की सेवा करना चाहते थे, इसलिए व्यायाम करने नहीं जाना चाहते थे। स्कूल बंद होते ही घर आकर वह उनकी सेवा में लग जाते थे। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। उन्होंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र भी दिया, पर हेडमास्टर ने उन्हें नहीं छोड़ा। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। उनके पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल छाए थे, इससे समय का पता नहीं चला। बादलों से वह धोखा खा गए। जब पहुँचे तो सब लोग जा चुके थे। दूसरे दिन जब गांधी जी से कारण पूछा गया तो गांधी जी ने जो भी बात थी वह सही बात बता दी, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना और गांधी जी को 1 या 2 आना पैसे दंड देना पड़ा। वह झूठे बने, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने सोचा मैं झूठा नहीं हूँ, ये किस तरह से सिद्ध करूँ, इसका कोई उपाय नहीं था। गांधी जी मन मार कर रह गए। बाद में उन्होंने समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, गांधी जी की आत्मकथा से हमें क्या पता चला कि गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते थे। वे बचपन से ही सत्य की राह पर चले थे और उनका आचरण बहुत अच्छा था। वे पितृभक्त भी थे। तो अब आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।